हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिंधांगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 20 तक हमने किए थे और थोड़े से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिली है नई। देखी तुम लोगों ने। चलो फिर, फाइंड ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। पहले इस बात को समझते हैं। देखो, एक दो पॉइंट्स है तुम्हारे पास। एक पॉइंट है बेटा ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे इधर और इधर ही मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक तो मिड पॉइंट होता है वो, है ना। और दूसरा क्या होता है कि जब आप इस ए बी लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये 90 डिग्री पे है, तो इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। ए पर कंपास को पुट करेंगे, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। बी पे कंपास को, सेम कंपास को पुट करेंगे। तो एक आर्क ऊपर इधर से और इधर से, और एक आर्क इधर से उधर से। तो ये जो लाइन आएगी, इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एक थ्योरम होती है कि कभी भी किसी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। क्यों होता है, रीजन समझाता हूँ। देखो, आपके पास ये ए है, ये बी है। देखो, थोड़ा एडवांस तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये इक्वल होगी। और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं पी। और मैंने कहा ये पॉइंट मेरे को क्यू पॉइंट है, ये इक्वल प्रूव करना है कि इक्वल डिस्टेंस है। मींस मेरे को प्रूव करनी है एपी किसके इक्वल है, क्यूबी के। एक क्वेश्चन को समझो, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्राइंगल में, देख रहे हो, दोनों ट्राइंगल में एपी इक्वल है पीबी के। एंगल पी दोनों में इक्वल है 90 डिग्री के। और क्यूपी इक्वल है क्यूपी के, कॉमन है। तो बाई आर साइड एंगल साइड रूल से आप बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो रिमेनिंग साइड इक्वल आती है कि नहीं आती। इसका मतलब ए क्यू किसके इक्वल आ गया, बी क्यू के। तो सिमिलरली कहीं पर भी पॉइंट ले लो इसके ऊपर, समझ रहे हो, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लो, वो क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। क्योंकि वापस से ऐसे ऐसे रूल लगेगा और हर जगह यही काम आएगा। तो इसका मतलब ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो हाउ मेनी सच पॉइंट का आंसर मिला, यस। अब सुनो, जब तुम्हें पता है कि मिड पॉइंट कहाँ मिलेगा, मिड पॉइंट तो एक ही मिलेगा, ठीक है। बट ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन की क्या होती है, एक इक्वेशन होती है। क्या होती है, इक्वेशन। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी अपने पास। वो इक्वेशन क्या आएगी, टू वेरिएबल्स में बनेगी। ठीक है, और ये बात तुम्हें भी पता है कि टू वेरिएबल्स की कोई इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन पावर वन के साथ। ये भी ध्यान रखना। तो वन पावर की लाइन बनती है, जो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ भी बनाए थे। तो उस लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं एक लाइन के, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो बन जाएंगे इसके। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत कोशिश की है मैंने समझाने की, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मैंने कहा ए पॉइंट है -5,4, बी पॉइंट है -1,6, और अज्यूम करते हैं सी पॉइंट इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट है, मतलब ए सी इक्वल होगा ए बी के, बी सी के। तो आप बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल होगा बी सी स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं और बी सी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें स्क्वायर रूट नहीं करना पड़े। तो मैं ए सी स्क्वायर पता कर लेता हूँ। तो ए सी, तो एक्स माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने अब थोड़ा क्विक लिखूंगा, देखो एक्स माइनस -5 ऐसे लिखते हैं आप, ऐसे लिखते ना, तो +5 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लस y-4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +25 +10x। ये हो जाएगा बच्चा y² +16 -8x। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 8x नहीं आएगा, y आएगा, प्लस के 10x माइनस के 8y और प्लस के 31 और 41। ठीक है, 25 + 16 क्या होता है, 41 होता है। ओके, नाउ हम कैलकुलेट करते हैं बी सी स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा x² + 1 + 2x प्लस y² + 36 - 12y। तो ये हो जाएगा x² + y² + 2x - 12y + 37। अब ओबियसली ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इक्वल है, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, x² + y² + 10x - 8y + 41 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12y प्लस 37। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे, 10x है और उधर 2x है, इधर ले आते हैं तो 10x माइनस 2x माइनस 8y है, उधर से आएगा प्लस 12y प्लस 41 है माइनस 37 दैट इज 0। तो ये बचेगा 8x प्लस 4y और ये आएगा प्लस का 4 दैट इज 0। सब में 4 का डिवाइड करो, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज 0। तो ये वो आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी जो मिड पॉइंट इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो कर रही है कि AP जो लाइन होगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन बनेगी उसके इक्वेशन ये हो जाएगी। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब हमें मिड पॉइंट का थ्योरम लगा देना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -5 प्लस -1/2 x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाई 2, तो -6/2 दैट इज -3। और y की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस 6 y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाई 2 दैट इज 10/2 इट इज 5। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चा, -3, 5। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ -3, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी तुम देख लेना। देखो समझना तो पड़ेगा तुम्हें, 5 -3, 5 एकदम सही है और बाकी लाइन थ्योरी जो मैंने तुम्हें बताई वो लिखी हुई भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये रहा सर्कल का सेंटर, तो एक सेंटर होता है, ये सर्किल है अपना, गोल ही बनना भाई। ये देखो कितना अच्छा बनाया मैंने ना, ये सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, वर्टेक्स ए, तो 2a, a-7 ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू का मतलब होता है, देखो पासेस थ्रू का मतलब सरकमफेरेंस पे पॉइंट है, आउटसाइड का मतलब बाहर, इनसाइड का मतलब अंदर। तो पासेस थ्रू मान लेते हैं इस पॉइंट से पास हुआ सर्कल, तो ये पॉइंट पी ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 11, -9 एंड हैज डायमीटर इज 10√2। डायमीटर हमें गिवन है 10√2 यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, ए से पी तक की अगर मैं डिस्टेंस को बोलूँ तो इसको क्या बोल सकता हूँ, रेडियस बोल सकता हूँ ऑफ अ सर्कल। और रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तुम्हें पता होगा। डायमीटर क्या होती है, सरकमफेरेंस टू सरकमफेरेंस पासेस थ्रू द रेडियस, सॉरी सेंटर। तो 10√2 का हाफ कर लेते हैं, कितना आया, 5√2 यूनिट। इसका मीनिंग क्या है, एपी हमें पता है कितना है, 5√2। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, एपी हमारे अकॉर्डिंग निकालते हैं। एपी क्या आएगा, अंडर रूट का साइन, अंडर रूट में इतना ही लगाता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2a माइनस 11 का स्क्वायर, ओके 11 माइनस 2a लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, प्लस a-7 माइनस -9 होल स्क्वायर, ये लिखोगे। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2a का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर -2 × 2a × 11, ये तो आइडेंटिटी लगा दी। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ a-7 प्लस 9 का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोलना भाई। नाउ दिस इज 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 2 × 4 11 44a प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a तो ठीक था, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, और जो कि इसके इक्वल है 5√2 के, और यहाँ पे अंडर रूट का साइन चल रहा है, ठीक है ना, ये भूल गया था अपन ना। अंडर रूट के साइन को इधर भेजूंगा तो 5√2 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएंगे आपके 5a स्क्वायर, माइनस 44a और प्लस 4a तो हो जाएगा -40a, 121 और 4 हो जाएगा 125। अब 5√2 का स्क्वायर करना है तो मैं से बोल सकता हूँ 5√2 × 5√2, तो ये 5 × 5 25, √2 × √2 दैट इज 50। तो ये 50 उधर ले जाओ माइनस में, तो क्या बनेगा, 5a स्क्वायर पहले से है, -40a पहले से है, 125 पहले से है, -50 दैट इज 0। ओके क्लियर है, चलो नेक्स्ट इसको सोल्व करो। 5a स्क्वायर -40a प्लस 125 में से रुको 50 माइनस करोगे 75 आएंगे दैट इज 0। और इसको सोल्व करोगे 5 का डिवाइड कर दो, a स्क्वायर माइनस 8 5 जा 40 प्लस 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ठीक है, या फिर सॉरी 5 5 जा 25। अब मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आई है, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया ऐसे हो जाएगा,
फाइव थ्री जा, हाँ हो गया, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए लिख सकता हूँ और माइनस थ्री ए लिख सकता हूँ, फाइव थ्री जा 15, दोनों का सम 8। ए कॉमन ले लो, क्या आएगा ए माइनस फाइव, माइनस थ्री कॉमन लोगे ए माइनस फाइव दैट इज 0। तो a minus 3 and a minus 5 are the factors. So maybe a minus 3 is 0 and a minus 5 is also 0. तो a equals to 3 और a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो वैल्यू ऑफ a आर 3, 5, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इजी था, इतना डिफिकल्ट तो नहीं था ये, बट समझना था कुछ इसके अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। आयुष ने स्टार्ट किया है वॉकिंग अपने घर से लेकर ऑफिस तक। तो मान लेते हैं यहाँ पे उसका घर है, ये उसका हाउस है, और यहाँ ले लेते हैं ऑफिस। समझना क्वेश्चन को, जाना उसको ऑफिस में। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डायरेक्टली, ऑफिस डायरेक्टली जाना था बट वो नहीं गया, वो क्या कर रहा है, ही गोज टू बैंक, पहले वो बैंक पे जा रहा है, फ्रॉम देयर, वहां से वो जा रहा है डॉटर्स स्कूल, बैंक से स्कूल गया, देन रीच ऑफिस, पहले वो घर से कहाँ गया है, बैंक में, मान लेते हैं इधर बैंक है उसका, ठीक है, और बैंक से वो गया स्कूल, तो स्कूल चलो इधर ही चलते हैं अपन, यहाँ पे ले लेते हैं स्कूल है, मान लिया, जूम किया मैंने, एंड स्कूल से पहुंचा वो ऑफिस पे, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे तुम कहोगे सर स्ट्रेट लाइन क्यों लिया आपने, तो देखो वेर इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष इज रीचिंग द ऑफिस। कहना क्या चाह रहा है, अगर वो डायरेक्ट जाता और वो घूम के गया तो कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ी, ऑब्वियसली निकाल लेंगे। अज्यूमिंग दैट ऑल डिस्टेंसेस कवर आर इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है। इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4, हाउस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, बैंक के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,8 और स्कूल के कोऑर्डिनेट हैं 3,14 एंड ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स हैं 13,26 एंड कोऑर्डिनेट्स आर इन किलोमीटर, मतलब ये सारी डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो हमें क्या बताना है कि कितना चलता। तो भाई साहब ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये सी है और ये डी है, तो आप क्या कहेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तो उसकी हो जाएगी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ इनडायरेक्ट डिस्टेंस, ऐसे एक बार समझने के लिए बोल सकते हैं ना, इनडायरेक्ट डिस्टेंस है कि डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू बैंक टू स्कूल टू ऑफिस, और डायरेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी, एडी, दिस इज द डायरेक्ट, बोल सकते हैं। हम इन तीनों का सम कर लेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों का गैप आंसर में लिख देंगे। चलो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार इनको लिख लेता हूँ, क्वेश्चन समझा दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले। ओके, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, अब समझते हैं। देखो ए हाउस है, बी बैंक है, सी स्कूल है और डी ऑफिस है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और एक बार कैलकुलेट करना है ए डी। नाउ ए बी बताओ क्या होगा, फटाफट कर ले बेटा, स्क्वायर रूट का साइन, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यहाँ पे होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट का साइन 9 + 16, स्क्वायर रूट 25 और दैट इज 5। ऑब्वियसली किलोमीटर में आएगी वैल्यू। फिर आप बी सी कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, बी से सी, देखना बी और सी है, तो 13 - 5 का स्क्वायर प्लस 14 - 8 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट, 13 - 5 कितना होता है, 8 प्लस 14 - 8 6, तो आंसर आएगा 60, 8 × 8 = 64, 3 × 3 = 66, तो 100 हो गया ना, ये 100 और दैट इज 10 किलोमीटर। फिर आप पता करेंगे सी डी, स्क्वायर रूट 13 - 13 स्क्वायर, अच्छा, प्लस 26 - 14 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 और 1 1 2 12 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर आएगा सर, जिसको हम बोल सकते हैं 12 किलोमीटर। तो इनडायरेक्टली कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो, तो आप बोलते हैं इनडायरेक्टली वो डिस्टेंस कवर करता है 5 + 10 + 12, जो हो जाता है 22 + 5 27 किलोमीटर। इनडायरेक्टली उसको 27 किलोमीटर चलना होता, बट अगर वो डायरेक्ट जाता तो 80 जाता, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 13 - 2 स्क्वायर प्लस 26 - 4 स्क्वायर, ओके। 13 - 2 कितना होता है, 11 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तो भाई 121 होता है, प्लस 22 का स्क्वायर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो 22 × 22 होता है भाई 484,
और 484 में मैं अगर इसको ऐड कर दूँ 1 to 1 को तो 605। और अब मैं इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है बेटा, देखना ध्यान से, 24.5967 डॉट डॉट डॉट। तो इस 6 की वजह से मैं इसको प्लस 160 लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, 24.60 किलोमीटर लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट, है ना। ना मुझे पूछा क्या है इसने, पूछा तुमसे ये है कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर बाय आयुष, या जो भी बंदा था, वो हो जाएगी ए, ए से लेकर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी में से माइनस कर देते हैं ए डी, क्योंकि डायरेक्ट वाली कम है ना। तो आप लिखेंगे 27 माइनस 24.60। अब चलो माइनस करना सिखाता हूँ, 27.000 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 24.600। ये तो हटा दो, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इतनी आता है ना, मज़ा आ रहा है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है 10 को, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 064.6 माइनस 4 2 0। तो आंसर क्या आया अपना, 2.4 किलोमीटर, या 2.40 किलोमीटर, एक ही बात होती है, 2.4 ही लिखते हैं ऐसे तो आप इसको 2.4 किलोमीटर ही समझ लो। ठीक है, तो आंसर 2.4 आ रहा है क्या भाई साहब, मैच करवा दियो, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी हमारे को। 2.4 किलोमीटर एकदम सही है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट p इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि एक पॉइंट p है जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,2, वो इधर एक पॉइंट है, मान लेते हैं a 3, k से, और इधर एक पॉइंट है b k, 5 से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो आप बोलेंगे ए पी किसके इक्वल है, बी पी के, है ना। तो ए पी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी पी स्क्वायर के, सोल्व कर लो। तो आपका ए पी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ए से पी, ए से पी, ए से पी, तो मैं लिख रहा हूँ 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - k का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट में 9 प्लस 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k, तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13। फिर आप निकालेंगे बीपी, ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर, तो ये आएगा बेटा 0 - k का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का साइन के स्क्वायर प्लस ये 3 आएगा तो 9। ठीक है, तो आपको पता है कि ए पी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी पी स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 9। देखो ये तो कट जाएगा, तो -4k इधर ही रख लो, 9 - 13 -4k इज -4, k की वैल्यू क्या आएगी, -4/-4 इज 1, k की वैल्यू आ रही है 1, एकदम सही है। तो कैसे लगे तुम्हें वीडियोस या क्वेश्चंस, समझ में आ रहे होंगे, फिर भी कोई डाउट रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम अवेलेबल हैं, आप कमेंट करके बता दिया जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।